नमस्कार, मैं अंकित कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया प्रश्न। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ए अकेला एक काम को 16 दिनों में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य पूर्ण होगा। ऑप्शन ए 12 दिन, ऑप्शन बी 13 दिन, ऑप्शन सी 13 सही 5/7, 13 सही 5/7 दिन, 13 सही 3/4 दिन। यह प्रश्न 2023 सीजी व्यापम वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए मैं इसको एक एक नियम विधि से सॉल्व करके दिखाता हूँ। दोस्तों ए अकेला, मान के चलिए ये कोई मजदूर है। ए अकेला किसी काम को 16 दिनों में करता है। मतलब ए किसी काम को 16 दिनों में, 16 डे में करता है एक वर्क। ए 16 डे में एक वर्क करता है, मतलब 16 दिन में एक वर्क करता है। तो दोस्तों एक दिन में कितना वर्क करेगा? एक एक नियम से कम में भाग और अधिक में गुणा। चूँकि एक 16 से कम है इसलिए हम भाग देंगे, तो 16 एक के नीचे चला जाएगा दोस्तों। मतलब 1/16 वर्क। मतलब ए एक दिन में 1/16 वर्क करेगा। उसी प्रकार दोस्तों बी 12 दिन में एक काम करता है, एक वर्क। तो दोस्तों बी एक दिन में 1/12 वर्क करेगा। देखिए दोस्तों, ए 16 दिन में एक वर्क करता है, तो एक दिन में 1/16 वर्क करेगा। क्योंकि कम में भाग होता है इसलिए, चूँकि एक 16 से कम है इसलिए एक दिन में 1/16, 16 एक के नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार बी 12 दिन में एक वर्क करता है, इसलिए एक दिन में ये 12 एक के नीचे चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा। तो एक दिन में 1/12 वर्क करेगा। अब प्रश्न कहता है कि दोस्तों दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। एक दिन ए काम करेगा, फिर एक दिन अगला दिन बी, फिर एक दिन ए काम करेगा, अगला दिन बी। पहले ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर अगले बी काम करेगा। ऐसा करते करते कितने दिनों में ये काम पूरा होगा? आप ये वीडियो पॉज करिए और खुद बनाकर देखिए। तो दोस्तों ए और बी मिलाकर 2 दिन में, पहला दिन ए काम करेगा, अगला दिन बी काम करेगा। तो दोनों मिलाकर 2 दिन में काम करेंगे दोस्तों। पहला दिन ए काम करेगा, अगला दिन बी काम करेगा। तो 2 दिन में कितना वर्क होगा दोस्तों? तो ए एक दिन में 1/16 वर्क करता है और बी एक दिन में 1/12 वर्क करता है। तो टोटल कितना वर्क हो जाएगा? 1/16 प्लस 1/12, इतना वर्क। मतलब दोनों का लघुत्तम निकालें, दोनों का एलसीएम निकालें दोस्तों। 16 और 12 का एलसीएम होता है 48। तो 16 3 48, यहाँ पे 3 आएगा, अब 12 चौक 48, यहाँ पे 4 आएगा, बराबर 7/48। मतलब ए और बी आपस में मिलकर 2 दिन में 7/48 काम करेगा। तो 2 दिन में 7/48 काम करेगा। तो फिर अगले 2 दिन में दोस्तों ए प्लस बी अगले 2 दिन में फिर से 7/48 काम करेगा। तो टोटल कितने दिन हुए दोस्तों? पहला 2 दिन, फिर 2 दिन, मतलब 4 दिन। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों? 7/48 प्लस 7/48, 7/48 प्लस 7/48 बराबर 14/48। देखिए दोस्तों, ए और बी 2 दिन में 7/48 काम करता है, फिर अगले 2 दिन में फिर 7/48 काम करेगा। मतलब टोटल 2 और 2 4 दिनों में 7/48 प्लस 7/48 बराबर 4/48 काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ 14/48 काम करेगा। अब दोस्तों हमें टोटल वर्क होगा 48/48, 48/48 बराबर 1। शुरू के 2 दिन में 7/48 काम, अगले 2 दिन में फिर 7/48 काम, दोनों मिला के हो गया 14/48।
7/48 पर 7/48 बराबर 14/48। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते जाएगा दोस्तों, ये 14 पहले 7 था, अब 14 हो गया, वैसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा दोस्तों। लेकिन 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें कैसे भी करके 48/48 लाना है। 48/48 बराबर 1 वर्ग। ठीक है दोस्तों, फिर से समझिए दोस्तों, a + b 2 दिन में 7/48 वर्ग करते हैं, तो वहीं फिर a + b अगले 2 दिन में फिर से 7/48 वर्ग करेंगे। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, a + b अगले 2 दिन में 7/48 वर्ग, फिर a और b अगले 2 दिन में 7/48 वर्ग, a + b अगले 2 दिन में फिर 7/48 वर्ग। देखिए दोस्तों, a + b 2 दिन में 7/48 काम करते हैं मिल के, फिर अगला दिन फिर a और b दोनों मिलकर 2 दिनों में 7/48 काम करेंगे। टोटल दिन जोड़े दोस्तों, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। a और b आपस में 12 दिन में दोस्तों 7/48 + 7/48 इतने को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 7/48 + 7/48 + 7/48। जब हर समान हो तो अंश डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो ये कितने बार हुआ है? 6 बार। तो ये आएगा दोस्तों 7 छको 42/48। तो ए और बी आपस में 12 दिनों में 12 डे में 42/48 काम करेंगे दोस्तों, और हमें चाहिए 48/48, मतलब 1 वर्ग। अब दोस्तों अगर ए और बी अगले दिन फिर से काम किए, मतलब ए और बी अगले 2 डे फिर अगर वर्क करेंगे, तो फिर 7/48 होगा दोस्तों, और दोनों मिला के 7/48 और 42/48, 42 में अगर 7 जोड़े तो ये हो जाएगा, 42 में अगर 7 जोड़े तो 49/48, जो कि 48 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम ये वाला दिन काउंट नहीं करेंगे दोस्तों, ये दिन ज़्यादा हो जाएगा। अब अगले दिन ए काम करेगा दोस्तों। ए एक दिन में कितना वर्क करता है दोस्तों? ए एक दिन में 1/16 वर्ग करता है। कितना वर्ग करता है? 1/16 वर्ग। 1/16 को हम दोस्तों 3/48 लिख सकते हैं, क्योंकि भिन्न में ऊपर नीचे कोई भी संख्या का गुणा करने पर भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस 1/16 में मैं ऊपर नीचे 3/3 का गुणा करूं, मतलब ऊपर में भी 3 का गुणा करूं, नीचे में भी 3 का गुणा करूं, तो ऊपर में 3 का गुणा करने पर 3 और नीचे में 16 3 48 वर्ग करेगा। तो अगले दिन को अगर मैं काउंट करूं दोस्तों, तो टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे? ये 12 दिन और एक 13 दिन हो जाएगा दोस्तों। 13 दिन में कितना वर्ग हुआ? यहाँ पर 42 वर्ग हो चुके हैं, और यहाँ पे 3 वर्ग और जुड़ जाएगा दोस्तों। तो 42 में 3 जोड़ने पर 45 वर्ग। कितना वर्ग दोस्तों? 45 वर्ग। अब दोस्तों 48/48 लाने के लिए सिर्फ हमें 3 वर्ग और चाहिए, मतलब कितना वर्ग शेष हुआ? शेष हुआ वर्ग दोस्तों 3/48। हमें 3/48 और चाहिए, और वो काम करेगा बी, क्योंकि पहला दिन ए काम किया, अगला दिन बी काम करेगा दोस्तों। टोटल 13 दिनों में वर्क हुए हैं दोस्तों 45/48।
और हमें चाहिए 3/48 काम और चाहिए हमें। हम जानते हैं कि बी एक दिन में, बी एक डे में 1/12 वर्क करता है। 1/12 वर्क मतलब ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दे दोस्तों, 4 एकम 4, 12 चौक 48। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भिन्न में ऊपर नीचे कोई भी संख्या गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो 1/12 को मैं 4/48 लिख सकता हूँ दोस्तों। क्योंकि सभी के हर में 48 आ रहा है, इसलिए मैं 1/12 को भी इसके हर को 48 में बदल दिया। अब अगला दिन बी काम करेगा दोस्तों, तो बी को काम करना है 3/48 वर्ग। कितने वर्ग का? 3/48 वर्ग का। लेकिन बी एक दिन में वर्क कर सकता है 4/48 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बी द्वारा 4/48 काम करने में लगता है 1 डे। कितना डे? 1 डे। तो एक वर्क करने में कितना लगेगा दोस्तों? क्योंकि फिर से एक एक नियम लगेगा दोस्तों, इसमें एक एक नियम हर जगह लगेगा। एक एक नियम का अर्थ है कम में भाग अधिक में गुणा, कम में भाग अधिक में गुणा। जब हम एक पे आते हैं तो हम भाग देते हैं और एक से ज़्यादा में गुणा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो चूंकि हम एक पे अब काउंट कर रहे हैं, 4/48 वर्क करने में, बी को 4/48 वर्क करने में एक दिन लगता है, तो एक वर्क करने में कितना लगेगा दोस्तों? 1/4/48 मतलब पलट जाएगा दोस्तों 48/4। इसलिए दोस्तों 3/48 काम और कराने हैं, तो इसलिए बी द्वारा 3/48 काम करने में कितने समय लगेंगे? तो अब फिर से एक एक नियम लगाएंगे दोस्तों। 3/48 के निकालना है हमें। जब एक का पता हो और एक से और अधिक का निकालना हो तो उसमें गुना होता है, कम में भाग और अधिक में गुना। तो 3/48 वर्क करने के लिए दोस्तों 48/4 में इसका गुणा कर देंगे। 3/48, 48 कट जाएगा और आएगा 3/4 डे। मतलब बी द्वारा 3/48 वर्क को करने में 3/4 दिन लगेगा दोस्तों। और हम अब तक 13 डे वर्क कर चुके हैं, तो टोटल कितने डे हुए दोस्तों? 13 डे प्लस 3/4 डे, और इसको हम लिख सकते हैं 13 सही 3/4 डे। और यही हमारा आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा दोस्तों कि कैसे इस सवाल को सिर्फ एक एक नियम से, इसके सिवाय मैंने कोई भी दूसरा नियम नहीं लगाया दोस्तों। थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी दूसरा ट्रिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर इस प्रश्न को आप 2 से 3 बार दोहराएंगे तो ये आपको मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा इसको बनाने में। एग्ज़ाम में दोस्तों 99% स्टूडेंट इसको छोड़ के आए थे। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे दोस्तों तो ऐसे प्रश्नों को आप चुटकी में हल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी प्रकार और सॉल्यूशन जानने के लिए दोस्तों वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।